दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले निशान पे भी क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाए तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। वैसे तो वीडियो हम लगातार नहीं बना सकते हैं क्योंकि दोस्तों हम हैं सरकारी मुलाजिम और बहुत ही कम समय हमें मिलता है। तो जो भी अपनी अपडेट होता है मेरा वो हम अपना टेलीग्राम पे, जो ये टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर दे दिया करते हैं। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बताते। जो हम स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग में जो भी ईटीएफ को, यहाँ ओनली फॉर ईटीएफ की बात हम करते हैं और इसके अलावा ना कोई ऑप्शन ट्रेडिंग ना इंट्राडे, मतलब चमत्कारी प्रॉफिट जहाँ पर होता है ना, जो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर या फेसबुक पर दिखता है कि रातों रात करोड़पति कैसे बन जाए, तो ऐसा अपना यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है। यहाँ पर क्या है, कछुए वाले चाल से अपन चल रहे हैं आराम से, ठीक है। कछुआ वाला जो चाल है उसी से अपन यहाँ चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूंजी जो है ना हम लोग का, जो लोअर मिडिल फैमिली के लोग हैं जो रोजगार कर रहे हैं, जो रोज कमा रहे हैं, उनका जो पूंजी होता है वो काफ़ी मेहनत से आता है। और उस पूंजी को कोई ट्रेडिंग में अगर गवा दिया जाए तो काफ़ी तकलीफ होता है। तो हम लोग करोड़पति अरबपति हैं नहीं कि एक झटके में लाखों रुपये गवा दे, पचासों हज़ार गवा दे, तो ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग यहाँ पर लाख 2 लाख वाले लोग हैं, 50,000 25,000 वाले लोग हैं जो धीरे धीरे मार्केट को समझ रहे हैं, धीरे धीरे उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं और थोड़ा छोटा छोटा प्रॉफिट बना रहे हैं और वही छोटे छोटे प्रॉफिट में अपना खुशियाँ ढूंढ रहे हैं और समेट रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो तरीका अपनाते हैं, जो हम अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उस तरीके के अनुसार जो भी ईटीएफ हमें मिलता है उस ईटीएफ को खरीदते हैं और इस टेलीग्राम पे डाल देते हैं स्क्रीनशॉट। जब कभी भी वो ईटीएफ हमारा जो टारगेट होता है 6%, वो 6% टारगेट अचीव कर लेता है तो अचीव करते ही हम सेलिंग ऑर्डर लगा के स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि आज का कुछ होगा, हाँ देखिए आज का भी हम डाल रखे हैं कि टुडे सेलिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर 2 ऐसे ईटीएफ था जो कि 6% या 6% से अधिक का टारगेट अचीव कर लिया था, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं। तो कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि सर 6% पर क्यों। देखिए यहाँ पर एक लॉजिक है मेरा, ये लॉजिक है कि हम लोग के पास जो पूंजी है वो पूंजी ही बहुत कम है। किसी के पास 25,000 रुपया है, ठीक है, 25 के, सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गया। किसी के पास 25,000 है, किसी के पास 50,000 है, हो सकता है किसी के पास 1 लाख हो, ठीक है। तो यही इन हम लोग के पास पूंजी होगा। तो उस लिहाज से जो यहाँ पर एक हम इस वीडियो में एक नया चीज़ आप लोग साथ डिस्कस कर लेते हैं। जिनके पास जो है कि लगभग 25,000 रुपया से लेकर, ठीक है, और 2.5 लाख तक, ठीक है, 2.5 लाख तक पूंजी है, 2.5 लाख तक पूंजी है, वो हमेशा प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वो 6% ही प्रॉफिट बुक कीजिए, ये दिमाग में गांठ मान लीजिए। समय चाहे जो लग जाए, प्रॉफिट 6% बुक करना है। क्यों प्रॉफिट 6% बुक करना है? क्योंकि देखिए सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर पूंजी बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, पूंजी बड़ा कर रहे हैं, मुख्य रूप से ये जान लीजिए। तो अगर आपके पास 25,000 या 2.5 लाख के बीच अमाउंट है तो उस पूंजी पर आपको 6% भी मिल रहा है ना, तो कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है और ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं बन रहा होगा। तो हम लोग कैश में बिजनेस करते हैं, हम लोग कैश में ट्रेड करते हैं। यहाँ पर कोई लीवरेज वगैरह जिसे उधार बोलते हैं ना, कि 5,000 लगा के 15,000 का उधार डीमेट अकाउंट से मिल जाता, तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे। तो अपना कैश पर धंधा जब करेंगे तो जितना आपके पास गुड़ होगा ना उतना ही मीठा होगा, ये बात तो हमेशा हम बोलते हैं। तो हमारे पास जो चीनी है या गुड़ है वो ही कम है तो मीठा भी कम होगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास पूंजी ज़्यादा इकट्ठा हो कम समय में, इसीलिए हम लोग टारगेट रखे हैं 25,000 से 2.5 लाख वाले के लिए 6%। उसके बाद अगर किसी के पास यहाँ पर लगभग यही 2.5 लाख से
और 4 लाख के आसपास है या 4.5 लाख के आसपास है, ठीक है, 4.5 लाख के आसपास है, तो वो जो है यहाँ पे 5% पर प्रॉफिट बुक करे, ठीक है, 5% पर आराम से प्रॉफिट वो बुक करे, कोई दिक्कत नहीं है, वो इनके बराबर हो जाएगा, 6% के बराबर। और तीसरे नंबर पे जो है जिनके पास 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख से 10 लाख के बीच है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट जो है मोटा मोटी 3.5% से लेकर 4% पर बुक करें, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग रख लीजिए, ठीक है, और इसी को फॉलो कीजिए प्रॉफिट बुक करने के लिए। इस चीज़ को हम बार बार नहीं दोहरा सकते हर एक वीडियो में, तो किसी किसी वीडियो में इस तरह का कुछ जानकारी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम वीडियो के माध्यम से सूचित नहीं कर पाते हैं कि कौन सा ETF में हम किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि हम टेलीग्राम पे दे रहे हैं। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और इसका जो कीमत है 51 रुपया रखा गया है, ठीक है, 51 रुपया रखा गया है बस। और इसको भुगतान करके आप जो है इसके अंदर आ सकते हैं, और आने के बाद आपको वो तमाम जानकारियाँ मिलेगी जिससे कि आपको बेनिफिट मिलता रहेगा और हमारे साथ आपको चलने का मौका मिला। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक बार ट्राई करके आपको देखना है। चलिए आ जाते हैं आज के अपने होल्डिंग पे, और होल्डिंग पे हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 94,570 रुपया, और उसका भी फ़िलहाल करंट वैल्यू जो चल रहा है वो 97,344 चल रहा है। और आज जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 0%, फिर भी 2 रुपये 41 पैसा मुझे मिला है। अगर बात करें ओवरऑल टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ओवरऑल प्रॉफिट मेरा पोर्टफोलियो में चल रहा है जहां पर 2.93% प्रॉफिट में है, जिसको 2773 रुपया बोला जा सकता है। अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 ETF को आज हम सेल किए हैं जो कि 6% से ऊपर सेल हुआ, और एक ETF को हम खरीदे हैं और जो कि आज है के खरीदने के बाद ही वो माइनस में कुछ 35 रुपया चला गया। तो भैया टीका लग गया है लाल, तो निश्चित ही ये हरा होकर बिकेगा। देखिए गिरने ETF खरीद लिए, आज खरीदे, उसका प्राइस गिर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर जाना है, डरना नहीं है, जितना गिरता है गिरने दो, आखिर में आपके पास कैश होगा तो उस पर हम लोग एवरेज भी करते हैं। तो उसकी भी जानकारी हम टेलीग्राम पर देते हैं कि किस ETF के अंदर हम एवरेज कर रहे हैं। तो अगर उस ETF को आप खरीदे हुए होंगे तो, और मेरे जैसे कि हम खरीदे, आप भी खरीदिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो दोबारा हम जो है कि उसी ETF को कुछ एक महीने के बाद एवरेज कर रहे हैं सपोजिटेड। तो जब एवरेज कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपको भी मालूम चल जाएगा कि टेलीग्राम में आप हैं, तो हम वहाँ पर सूचना दे देंगे कि भैया हम अपना एवरेज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास पैसा होगा तो आप भी एवरेज कर दीजिएगा। तो एवरेज करने के बाद फिर प्राइस ऊपर गया तो फिर हम अपन लोग सेल करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमने CPSE ETF, PUC बैंक ETF, ये जो तमाम हमारे पास होल्डिंग में है, देखिए यहाँ पर होल्डिंग में है, तो जो 2-3 ETF को हम एवरेज किए हैं अभी तक। PUC बैंक को 10% गिरने के बाद एवरेज किए हैं। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हम देख रहे हैं कि 2-2% पर एवरेज किया जा रहा था, और ये पता नहीं कि किस परसेंटेज पर एवरेज करना है, किस प्राइस पर एवरेज करना है, कुछ नहीं पता, बस आंख बंद करके भैया 2% गिर रहा है एवरेज कर दो। ऐसा नहीं होता, हर एक ETF का अलग अलग स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार उसके साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, घोड़ा का स्वभाव अलग होता है, गधा का स्वभाव अलग होता है, बकरी का स्वभाव अलग होता है। तो सबके साथ आपको एक ही जैसा व्यवहार नहीं करना है, सबके साथ अलग अलग व्यवहार करना है। तो PUC बैंक का जो व्यवहार है ना, वो ऐसा है कि जब ये गिरेगा तो इतनी बुरी तरीके से गिरेगा कि आप 2-2% पर एवरेज करते करते अपना पूरा फंड ख़त्म कर दोगे, तो भी वो एवरेज नहीं होगा। अभी भी नहीं रुका, एक दिन पहले वो 3% भागा और 2 दिन लगातार गिरा है, तो कहाँ वो रुक रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो ये कब जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग अपना पैसा सिस्टमेटिक ढंग से किसी भी ETF के अंदर लगाएंगे और सिस्टमेटिक ढंग से एवरेज करेंगे। एक तरीका होना चाहिए, आंख बंद करके कोई काम नहीं करना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नेट जो मेरा 3% नुकसान में, ऐसा कौन कौन सा ETF है जिसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए नुकसान में तो मेरा फिलहाल 2 ETF चल रहा है,
जिसमें से कोई भी 3% नुकसान में नहीं है। तो पहला पीयूसी बैंक है, ये भी 2.81% में है, और एमओ वैल्यू जो है 1.92% नुकसान में। इसके अलावा कोई भी ईटीएफ मेरा 3% से या 3% से ऊपर नुकसान में नहीं है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की कि 3% से अधिक या 3% के प्रॉफिट में कौन कौन से ईटीएफ है, ठीक है। तो जिसमें से देखिए, जो यहाँ देखिए ये 6% प्रॉफिट में ऑलरेडी से हम सेल कर रखे हैं। यहाँ पर देखिए आपको सब जीरो दिखा रहा होगा, ठीक है। और इसे भी हम सेल कर रखे हैं तो यहाँ भी आपको जीरो दिखा रहा होगा। तो ये दोनों को हम नहीं गिनेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा जितना भी है, कहाँ तक चला जाएगा भैया, यहाँ तक है। तो ये रहा, यहाँ से ऊपर जितना जा रहा है। तो अगर हम नीचे से गिनना शुरू करें यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 में से 2 घटा दीजिए तो लगभग 19 ऐसा ईटीएफ है जो कि 3% से ऊपर है। और लगभग कितना ईटीएफ, 4 ईटीएफ 5% से ऊपर है। और उसके बाद 4% से ऊपर आने वाला काफ़ी सारा ईटीएफ है। ये रहा, यहाँ से ये आपको यहाँ से यहाँ तक ऐसा ईटीएफ है जो कि 4% से ऊपर है। तो देखो भैया, जब तक आप खेत के अंदर पेड़ या बीज नहीं लगा कर रखोगे, तो सीजन जब उसका आएगा तो उसका फल या फिर उसको उसको उसका जो फल है उसे आप किस तक कब उसको काटोगे, नहीं काट पाओगे। अब धान का सीजन जब रोपने का सीजन जो होता है, तो उस सीजन में हमें धान लगाना होगा, तब जाके धान काटेंगे, फिर चावल मिलेगा हमें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जब चावल वो धान काटने का सीजन आता है उस समय वो धान की बुआई करे, तो वो तो सीजन चला गया बुआई का, लेकिन वो सीजन ऑफ सीजन में वो बुआई करेगा तो निश्चित तौर पर उसका जो फसल है वो नहीं होगा ग्रो, या ढंग से ग्रो नहीं होगा, या होगा ही नहीं। तो वही बात है मेरे साथ कि हम जो इतना सारा ईटीएफ खरीद के रखते हैं, तो एक सीजन होता है खरीदने का, एक सीजन होता है बेचने का। तो हमारा मानना ये है कि जब तक आपके पास पोर्टफोलियो में होगा नहीं कोई एक ईटीएफ, तो आप उसका प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे जब टाइम आएगा बुक करने का। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। तो इसीलिए हम अपने जो टेलीग्राम है उसमें हम लगातार बताते रहते हैं कौन कौन से ईटीएफ हम खरीद रहे हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि हम हफ्ते में 4 ईटीएफ खरीद रहे हैं कि 2 ईटीएफ खरीद रहे हैं। बस खरीद रहे हैं तो आप अपना एक रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो हम बना देंगे। वैसे जो अगर आप जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट, तो उस रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार आप अपना ईटीएफ को खरीदना शुरू कर दीजिए। जो हम अपने लिए खरीद रहे हैं वो आप अपने लिए भी खरीदना शुरू कर सकते हैं। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, हम अपना तरफ से कुछ फोर्स आपको नहीं डाल रहे हैं। बात मेरा समझ रहे होंगे तो ठीक है। तो अब पोजीशन पे चले जाते हैं, पोजीशन पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर शायद हमने दिखाया होगा पोजीशन। तो 2 सेल किए हैं, 1 बाय किए हैं, ठीक है। और अभी जो कुछ समय पहले हम सेलिंग किए थे, इसका रील भी हम बनाए थे, तो हम दिखा दें अपना कंसोल में जाकर। तो पीएनएल के अंदर में अभी हम दिखा देते हैं कि सितंबर महीने में हमने यहाँ पर जो सेल किए थे, शायद 15 तारीख से दिखा है, 22-23 तारीख को ही शायद सेल किए थे। रियल प्रॉफिट एंड लॉस एक दिन में शायद कितना ईटीएफ सेल किए थे, 2 2 4 1 5। हाँ, तो इसका रील भी बनाए थे, 5 ईटीएफ सेल किए थे एक दिन में। और वो जो डेट था अपना ये था 23 सितंबर, ठीक है। ये देखिए 23 सितंबर को 915 रुपये 94 पैसा का हमने सेल किया था लगभग 5 ईटीएफ में। और प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है 840 रुपया मेरा नेट प्रॉफिट हुआ था। इसके लिए हमको अलग से कोई माथा मारी करने की जरूरत नहीं था। इसके लिए हम सिर्फ यही किए कि एक डीमेट अकाउंट था जिसमें कुछ पैसे थे, और उस पैसे से कुछ एक ईटीएफ हम खरीद लिए थे और उस ईटीएफ को कुछ दिन से होल्ड किए थे। नॉर्मल जो मेरी ज़िंदगी है, खाना पीना सोना और ड्यूटी करना, वो कर रहे थे। और
इसे खरीदने के बाद उन कामों में हमें कोई बाधा नहीं हुई, और बाधा बिना कुछ हुए जो है कि हमें हफ्ते 10 दिन महीने भर में और ये जो 840 रुपया है मिल गया। इसके लिए अलग से कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, टेलीग्राम में आना और जुड़ जाना मात्र 51 रुपये से। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ ऑटो ETF के अंदर कंज्यूमर ICICI मतलब FMCG के अंदर जूनियर बीज और के अंदर ये लगभग 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं। हर एक ETF को 6% या 6% से ऊपर में हम सेल किए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा सेलिंग है, जो कि हम अपना PNL दिखा दिए भैया। PNL दिखाकर कोई भी वीडियो नहीं बनाते हैं। सारे के सारे लोग स्क्रीनशॉट लाते हैं पता नहीं कहाँ से, लेकिन हम यहाँ पर अपना पर्सनल PNL दिखाते हैं ताकि आपको ये विश्वास हो सके कि जो भी बात हम कर रहे हैं वो बात हवा में नहीं कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर कर रहे हैं। ठीक है। और जितना आपको आपका फंड का चिंता है, आपका पैसा का चिंता है, उतना ही चिंता हमें हमारे भी पैसे की है। बहुत मेहनत से हम पैसा लाते हैं, इसके अंदर 2000 4000 जो भी होता है बचता है, पूरे घर परिवार चलाने के बाद वो डालते हैं। तो डर हमें भी लगता है, इसीलिए सोच समझ के कोई भी ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट बना के निकलते हैं। तो 23 सितंबर को यहाँ पर हम सेल किए थे, और आज जो डेट है उस डेट में यानी कि 25 सितंबर, इसमें भी हम 2 ETF को सेल किए हैं। तो उसका भी स्क्रीनशॉट ऑलरेडी हम डाल दिए थे टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हो सके तो बाद में उसका 2 वीडियो बना देंगे। वैसे ऐसा कोई शौक़ नहीं है कि हम सेल कर रहे हैं दिखाने के लिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये एज ए मोटिवेशन के लिए लोगों को वीडियो बना के बताना पड़ता है कि भैया होता है ऐसा कुछ, प्रॉफिट बना सकते हैं आम इंसान। ठीक है। हम जैसे साधारण लोग जो कहीं रोज़गार कर रहा है, पूरा फैमिली को चला रहा है, उसके बावजूद इस शेयर मार्केट से पैसा बना भी सकता है। ठीक है। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, एक माइंडसेट की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हम कर दिए हैं, तो इसके लिए सॉरी। और आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देख लिए यहाँ तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हो सके तो टेलीग्राम में आ जाइए, फ़ायदा आप ही को होगा। और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए कि आपने कुछ ETF में कितना % प्रॉफिट बुक किया। बस इतना ही लिखना है कमेंट में कि XYZ ETF में आपने इतना % प्रॉफिट बुक किया। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।